नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। मेरी सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी प्यारी बहनों को करवा चौथ की एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ। कल्पना एक बहुत ही साधारण लड़की थी। उसकी शादी उसके माता पिता की मर्जी के हिसाब से ही हुई थी। उसकी शादी को करीब करीब 2 साल होने वाले थे। वह अपने ससुराल में अच्छे से रहती थी। उसके ससुराल में उसके पति, देवर और सास ससुर, बस इतने ही लोग थे। उसके पति काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहा करते थे। वह अपने घर में सास ससुर के साथ रहती थी। एक बार वह अपने मायके गई। उसकी सासू माँ ने उसके देवर को लेने के लिए भेजा। 20 तारीख को अपने देवर के साथ आते समय उसने करवा चौथ व्रत की पुस्तक खरीदी। उसका मन था कि वह करवा चौथ का व्रत रखेगी और अपनी सासू माँ से कहकर अपने पति को बुलवा लेगी। यह सोचकर उसने पुस्तक खरीदी और उस पुस्तक को अपनी सासू माँ को दिखाया। सासू माँ ने बड़े ही प्यार से उस पुस्तक को देखा और कथा भी सुन ली, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा यह हुआ दोस्तों कि उसकी सासू माँ ने खुद ही व्रत रखने का सोचा और उन्होंने व्रत रखा भी। जिस दिन करवा चौथ था उस दिन गुरुवार का दिन भी था। कल्पना पहले से गुरुवार का व्रत किया करती थी। उसने भी व्रत रखा था। उसने पूरे दिन ना ही कुछ खाया ना ही जल पिया और दिन भर भूखी ही रही। उसकी सासू माँ को लगा कि उसका भी गुरुवार का व्रत है और उसकी सासू माँ ने करवा चौथ का व्रत रखा था। कल्पना पूरे दिन भर से उदास थी। कल्पना पूरे दिन उदास रही क्योंकि उसका मन करवा चौथ व्रत रखने का था। कल्पना की सासू माँ और ससुर जी दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उसकी सासू माँ ने भी पहली बार इस व्रत को रखा था, लेकिन वह पुस्तक कल्पना अपने लिए लेकर आई थी। जब कल्पना के सास ससुर दोनों छत पर करवा चौथ माता की पूजा कर रहे थे, तब कल्पना नीचे बैठे बैठे अपने कमरे में रो रही थी। यह सोचकर कि वह भी करवा चौथ का व्रत रखती। अगर उसके पति यहाँ पर होते तो वह भी उनका पूजन करती। यह सोचते सोचते उसका पूरा दिन निकल गया। ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया। कल्पना की सासू माँ पूजा करने के बाद नीचे आईं और उन्होंने कल्पना को पीले वाले लड्डू प्रसाद के रूप में दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कल्पना का आज गुरुवार का व्रत है तो वह यह प्रसाद खा लेगी। कल्पना बहुत दुखी थी, इसीलिए उसने तुरंत प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद लेकर उसने रख लिया, क्योंकि उसे दिन भर से बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा जो पूरी नहीं हुई थी, उसे करवा चौथ का व्रत रखना था। वह दिन भर से बस यही सोचे जा रही थी कि मुझे व्रत रखना था। कल्पना दिन भर दुखी रही और बहुत दुखी रहने के बाद वह घर के आंगन में गई और उसने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और करवा चौथ माता से प्रार्थना की कि अगर आप सच में सत्य की देवी हैं तो हे माता, मैं अगले साल अपने पति के साथ ही आपका व्रत रखूं। और माता रानी ने उसकी यह प्रार्थना सुनी भी। जब अगले साल करवा चौथ का व्रत आया तो कल्पना के पति कल्पना के साथ थे और उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसके पति उसके लिए सारा सामान लेकर आए और दोनों ने हंसी खुशी इस व्रत को किया। दोस्तों, कल्पना के 2 प्यारे बच्चे हैं और वह अपने पति के साथ ही रहती है और हर साल वह करवा चौथ का व्रत भी रखती है। मेरी प्यारी बहनों, जैसे कल्पना के पति उसके साथ रहते हैं, वैसे ही हम सब के पति भी हमारे साथ रहें, हमेशा दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। जैसे करवा चौथ माँ ने कल्पना की इच्छा पूरी की, वैसे ही हम सभी की इच्छा पूरी करें। मेरे इस तरह के धार्मिक वीडियो और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। मेरी प्यारी बहनों, आप कमेंट बॉक्स में जय मां करवा चौथ लिखना ना भूलें। इसको आप अवश्य ही लिखें। मेरी यह कथा सुनने के लिए और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।